हेलो एवरीवन। तो मैंने लिया है रीजनिंग का छोटा सा टॉपिक डाइस, और जिसमें आप लगभग 2 नंबर आपको देखने को मिलते ही हैं। हर एग्ज़ाम में ये आते ही आता है। छोटा सा टॉपिक है और थोड़ा बहुत आपको बस बेसिक कंप्लीट करना होता है, उसके बाद आप क्वेश्चन बना ले जाओगे। क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। देखिए, आपको कुछ बेसिक जानकारी तो होगी होगी डाइस के बारे में। ये डाइस होता है इस तरह से, जो आप लूडो खेलते हैं वही डाइस होता है। देखिए, स्टैंडर्ड जो डाइस होता है, स्टैंडर्ड डाइस में क्या होता है, एक के विपरीत स्लैग पर 6 रहेगा, 4 के विपरीत 3 पर क्या रहेगा, 4 रहेगा, और 5 पर क्या रहेगा, 2 रहेगा। तो इस तरीके से जो विपरीत जो डाइस की अपोजिट साइड होती है उनका जो योग होता है वो 7 होता है। तो इस तरीके से हम पता करते हैं कि स्टैंडर्ड डाइस है या कोई अदर कैटेगरी का है ना। चलिए क्वेश्चन को करना शुरू करते हैं और आपको समझाते जाएंगे कंसेप्ट। देखिए, पहला क्वेश्चन पढ़िए क्या लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन बोला जा रहा है, दी गई शीट को मोड़कर एक घन क्यूब बनाया गया है। इस निर्मित घन पर 3 अंक आने वाले फलक के विपरीत फलक कौन सा होगा, कौन सा आएगा। देखिए, यहाँ पर क्या होगा, जो 9 के विपरीत है वो 1 आ जाएगा, 7 के विपरीत क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और 5 के विपरीत क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, है ना। तो इस तरीके से अब देखिए क्या बोला, 3 के विपरीत, तो 3 के विपरीत क्या आ जाएगा, 3 के विपरीत क्या आ जाएगा, 7। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये बोला, उस घन का चयन करें जो दी गई शीट की रेखाओं को अनुदिश मुड़कर बनाया जा सकता है। आप मुझे सबसे पहले इस सवाल का कंसेप्ट क्या है, मतलब इनमें से बोला है कि इनमें से सही कौन सा है, कौन कौन से हम ड्रॉ कर सकते हैं, कौन से फॉर्म हो सकते हैं, ये बताइए। जैसे कि आप स्टैंडर्ड डाइज में देखते हो, 1 के विपरीत 6 आता है ना। तो क्या आप 1 और 6 को एक साथ देख सकते हैं क्या, दोनों विपरीत फलकों के अपोजिट साइड को एक साथ देख सकते हैं? नहीं। अगर हम 1 देखेंगे तो 6 नहीं देख पाएंगे, और अगर 6 देखेंगे तो 1 नहीं देख पाएंगे। बस यही इसका कंसेप्ट है। तो सबसे पहले यहाँ से करना शुरू करते हैं। देखिए, 6 के विपरीत क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 के विपरीत क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 के विपरीत क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। देखिए, 6 के विपरीत 2 हो गया, 5 के विपरीत 1 हो गया, और 3 के विपरीत क्या हो गया, 4। अब मतलब ये जहाँ भी इनका कॉम्बिनेशन एक साथ होगा, मतलब वो डाइस फॉर्म नहीं हो सकती है, क्योंकि दो अपोजिट साइड एक दूसरे से मतलब एक साथ हमको नहीं दिखाई दे सकते हैं। देखिए, 6 और 2 कहीं देखते हैं, कहीं 6 और 2 इसमें दिख रहा है, देखो तो ये कैंसिल हो गया, ये तो फॉर्म नहीं हो सकता। 5 और 1 का कॉम्बिनेशन, देखिए 5 और 1 का कॉम्बिनेशन इसमें दिया, तो ए भी फॉर्म नहीं हो सकता। 3 4 का कॉम्बिनेशन, 3 4 का कॉम्बिनेशन तो नहीं है, लेकिन 5 और 1 का देखो यहाँ पर कॉम्बिनेशन है, तो ये भी फॉर्म नहीं हो सकता, है ना। तो सिर्फ एक ही बचा है ना, केवल एक। देखिए, 3 के अपोजिट क्या आता है, 3 का अपोजिट 4 है, तो यहाँ 4 नहीं दे रखा है। 6 के अपोजिट क्या दे रखा है, 6 का अपोजिट 2 है, तो यहाँ खाली 2 दे रखा है, 6 नहीं दे रखा है। 5 का अपोजिट क्या है, 1 है। तो मतलब ये क्या है, तीनों अलग अलग हैं। देखिए, यहाँ से 5 दे रखा है, और यहाँ से क्या दे रखा है, 2 दे रखा है इस वाले से, और इस वाले से क्या दे रखा है, 3 दे रखा है। तो देखिए तीनों अलग अलग हो गए ना। तो यहाँ पर क्या है, केवल ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। उस पांचे का चयन करें जो नीचे दी गई सीट की रेखाओं को अनुदिश मुड़कर बनाया जा सकता है। देखिए, यहाँ पर क्या होगा, 6 के जो 6 के अपोजिट में होगा वो 1, 6 के अपोजिट में क्या आ जाएगा, 4 हो जाएगा, है ना। और 1 के अपोजिट में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 5 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब वही करना है जो पिछले क्वेश्चन में हमने किया था, कि कौन सा डाइस क्या है, फॉर्म हो सकता है, बनाया जा सकता है। 6 और 4 का कॉम्बिनेशन कहीं दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। 1 और 2 का इसमें दिख रहा है, ये क्या है, ये फॉर्म नहीं हो सकता। 5 और 3 का भी यहाँ दिख रहा है, ये भी फॉर्म नहीं हो सकता। और 1 और 2 का देखिए यहाँ पर भी दिख रहा है, तो ये भी फॉर्म नहीं हो सकता। अब यहाँ पर देखो 3 है, 4 है और 2 है, मतलब ऑप्शन डी तो करेक्ट होना ही होना है। बट देखिए कैसे, यहाँ पर जो है तीनों टर्म यहाँ से लिया गया है 3। थोड़ा कलर चेंज करके आपको बताते हैं। देखिए, यहाँ से इन लोगों ने 3 ले लिया, है ना, 3 ले लिया, और इस वाली लाइन, इस वाली रो से ले लिया 4, ठीक है ना, और इस वाली से ले लिया 2। तो ये तीनों क्या हो गए, अलग अलग हो गए ना। बस इसलिए क्या हो गया, ये डाइस फॉर्म हो गया, बट ये वाले फॉर्म नहीं हो पाएंगे, क्योंकि इसमें क्या है, दो अपोजिट डायरेक्शन एक साथ दिखाई दे रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को रूम करते हैं। दी गई सीट को मोड़कर एक घन बनाया गया है। इस निर्मित घन पर संख्या 1 वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सी वो होगी, है ना। एक ही बताना। देखिए, 4 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 2 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 5 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो एक ही को बताना है। एक के अपोजिट क्या दिखा रहा है, यहाँ पर 2 दिखा रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को रूम करते हैं। कॉम्बिनेशन वही है, कंसेप्ट एक ही है सर। दी गई सीट को मोड़कर एक घन बनाया जाता है। इस प्रकार बने घन में संख्याओं को निम्नलिखित में से कौन सा युग्म विपरीत फलकों पर होगा, है ना। क्या बता रहा है, देखिए
दी गई सीट को मोड़कर एक घन बनाया गया। इस प्रकार बने घन में संख्याओं को निर्मित निम्नलिखित में से कौन सा युग्म विपरीत फलकों पर होगा। ठीक है ना। तो देखिए 1 और 4 होंगे विपरीत फलकों पर, है ना। और क्या होगा, 2 और 6 होंगे। और यहाँ क्या बचा, 5 और 3 हो जाएगा। तो 1 और 4 का कॉम्बिनेशन होगा विपरीत फलकों पर, और 2 और 6 का हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या बचा, 3 और 5 का हो जाएगा, है ना। इस प्रकार से क्या है, ये विपरीत वाले क्या हो गए, कॉम्बिनेशन हो गए। तो यहाँ पर बताना है विपरीत वाला कॉम्बिनेशन कौन सा है। देखिए 2 और 4 है, 2 और 6 होना चाहिए। ठीक है ना। 3 5 यहाँ दिख रहा है, तो ये सही हो गया। 1 और 5 नहीं, 1 और 4 का होना चाहिए। 4 और 6 नहीं, 4 और 1 का होना चाहिए। तो ऑप्शन क्या है अपने पास, एक ही करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, 3 और 5 यहाँ पर क्या है, विपरीत कॉम्बिनेशन वाले। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव करते हैं। दी गई सीट को मोड़कर एक घन बनाया जाता है। इस निर्मित घन में कौन सा चिन्ह युग्म एक दूसरे के विपरीत फलकों पर नहीं होंगे। मतलब नहीं होंगे वाले समझना है, क्वेश्चन को समझिए। देखिए ये क्या होगा, ये वाले तो क्या होगा, एक दूसरे के विपरीत फलकों पर होंगे, जो मैं इनको जोड़ के बता रहा हूँ। इसमें बताना है कि कौन से हैं जो नहीं होंगे। देखिए अगर एट दी रेट और इसकी बात की जाए तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि इसमें ये बताना है जो विपरीत फलकों पर नहीं होंगे, उस ऑप्शन को चूज करना है ना। और अगर इसकी हैज़ की बात की जाए, उसकी बात की जाए, तो ये भी नहीं होगा, है ना। और यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, एंड, और सॉरी अब ये बचा एस, ये वाला और ये वाला, देखो ये वाला भी नहीं होगा। तो क्या बचा, इनमें से एक ही है जो विपरीत फलकों पर नहीं होगा, क्योंकि एस क्या हो गया, एस, और क्या हो गया, हैज़, ये दोनों एक दूसरे से क्या हो गए, विपरीत फलकों पर नहीं होंगे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दी गई सीट को मोड़कर घन बनाया जाता है। इस प्रकार बने घन में निम्न में से कौन से युग्म विपरीत फलकों पर होगा। विपरीत फलकों पर मतलब जो एक दूसरे के विपरीत होगा। देखो 1 के विपरीत तो क्या होगा, यहाँ पर 4 होगा, है ना। और 2 के विपरीत क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 3 के विपरीत क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। बताना क्या विपरीत फलकों पर होगा। तो विपरीत फलकों वाला हमें देखना है। देखो 1 और 2 तो नहीं होंगे, 3 और 5 दे रखे हैं, 3 5 हो जाएंगे। और 1 और 6 नहीं होंगे, 1 और 4 होने चाहिए थे, ये भी नहीं होगा। 2 और 6 होने चाहिए थे, 2 और 3 नहीं, तो ये भी हो गया। तो विपरीत फल के ऊपर कौन से होंगे, 3 और 5। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव करते हैं। दी गई सीट को मोड़कर एक घन बनाया गया है। इस तरह निर्मित घन के दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर होगा, के पर। देखिए पी के विपरीत यहाँ पर क्या क्या आ जाएगा, ओ आ जाएगा, है ना। और एम के विपरीत क्या आ जाएगा, एल आ जाएगा। और के विपरीत क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। तो के विपरीत बताना है तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा कि एन क्या होगा, के विपरीत फलक पर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। एक ही पासे के दो भिन्न भिन्न स्थितियों को दर्शाया गया है। यदि संख्या 6 के नीचे फलक पर है तो शीर्ष वाले फलक पर कौन सी संख्या होगी। मतलब 6 के हमें क्या बताना है, अपोजिट में बताना है। 6 के अपोजिट में कौन सी वो आएगी, नंबर आएगा। देखिए इस क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले देखो इसमें कॉमन कुछ है, हाँ देखिए यहाँ पर कॉमन दिख रहा है। तो सबसे पहले आप क्या लिख लो, कॉमन लिख लो दोनों का। कॉमन हमने यहाँ लिख दिया। अब इसको क्या कर दो, क्लॉक वाइज घुमा दो। क्लॉक वाइज में क्या आ रहा है, 3 के बाद यहाँ पर 6 आ रहा है, फिर इसके बाद क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। अब इसी प्रकार से यहाँ पर क्लॉकवाइज घुमाएं तो क्या आएगा, 3 के बाद यहाँ पर क्या आएगा, 5 आएगा, फिर आएगा 2 आएगा। तो देखिए क्या है, तो 4 के विपरीत तो 2 हो गया, 6 के विपरीत क्या हो गया, 5 हो गया। अब बचा 1, तो 3 के विपरीत क्या हो जाएगा, 1। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से तो गाइस ये थे डाइस के कुछ क्वेश्चन।